नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ लेकर के आ चुका हूँ आपके पास। दोस्तों यहाँ पर जो बात बोली गई है कि रोज़गार पोर्टल खुलने के 10 दिन बाद किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी ने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन। कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो ना, कोई अच्छी खासी कंपनी, उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया अभी तक, तो कैसे रोज़गार मिलेगा यार बच्चों को ऐसे। तो पता नहीं, छोटे मोटे जिसने कहीं रजिस्ट्रेशन किया हो, छोटा मोटा कोई कि भाई मुझे 5 बंदे चाहिए, मेरी कंपनी के लिए 2 बंदे चाहिए, ऐसे कब तक काम चलेगा। जो कुछ हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको पहले मैं न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि पोर्टल शुरू होते ही युवाओं को मिलेगा रोज़गार। अभी तक तो इनका पोर्टल ही शुरू नहीं हुआ है। अभी तक पोर्टल को शुरू हुए 10 दिन का समय बीत गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोर्टल शुरू होते ही युवाओं को मिलेगा रोज़गार। यहाँ पर बोल रहे हैं पोर्टल के शुरू हुए 10 दिन हो गए। इनकी खबर ही पता नहीं कैसी आती है यार, हैं। 10 दिन का समय बीत चुका, लेकिन अभी तक किसी संस्थान ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जैसे ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो जिला भर में 42,000 युवाओं ने रोजगार विभाग में नाम दर्ज करवाया हुआ है। पोर्टल शुरू होते ही हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। एक बात हो रहा भाई, इसके हिसाब से तो अगर इनके हिसाब से चलें तो उन्हीं बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार विभाग कार्यालय में जिन बच्चों का नाम दर्ज है, जो कि ये बोल रहे हैं। अभी तक रोज़गार कार्यालय में कर्मचारियों को भी नहीं मिली कोई ट्रेनिंग। मतलब जो इनका कहने का मतलब है कि जो रोज़गार पोर्टल आया है वो चलाना अभी तक जो डिपार्टमेंट में आदमी बैठे उनको नहीं चलाना आता यार। तो चलिए आगे और देखते हैं। अगले सप्ताह तक शुरू होगा पोर्टल पर काम, ये बात बोलिए सांगवान जी ने। रोज़गार पोर्टल ओपन हो चुका है, लेकिन विभाग की तरफ से गाइडलाइन आनी बाकी है। मतलब इन्होंने काम कर लिया है, बस थोड़ी गाइडलाइन आनी बाकी है। अगले सप्ताह तक रोज़गार पोर्टल पर काम शुरू हो सकता है। इससे बेरोजगारों को होगा काफ़ी फ़ायदा। रोज़गार पोर्टल खुलने के 10 दिन बाद भी रजिस्टर्ड कंपनी ने नहीं करवाया कोई रजिस्ट्रेशन, और साथ ही कार्यालय में अभी तक पोर्टल को लेकर अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मतलब कार्यालय वाले लोगों को पोर्टल के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, भाई ऐसे काम करेगा, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। रोज़गार कार्यालय में 42,000 युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और रोज़गार पोर्टल खुलने के बाद अभी तक किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इस पोर्टल के लिए कर्मचारियों को अभी ट्रेनिंग मिलनी बाकी है भाई साहब। फिर आप लोगों को एक न्यूज़ बताऊंगा मैं, इसके रुको एक बार। इसके बाद ही पोर्टल पर काम शुरू हो सकेगा, लेकिन अभी तक रोज़गार विभाग के कर्मचारियों को ही नहीं पता कि पोर्टल पर कैसे काम करेगा। इसके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं रोज़गार कार्यालय अधिकारी के अनुसार अगले सप्ताह तक कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिल जाएगी और पोर्टल पर अपना जो काम है वो संभव हो सकेगा। इसके लिए विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन आनी बाकी है। अभी तक पोर्टल के बारे में कर्मचारियों को ही नहीं पता कि जानकारी कैसे नहीं, कुछ जानकारी नहीं उनके पास है। पोर्टल पर काम शुरू होने के बाद रजिस्ट्रेशन संस्थाओं ने मालिकों को भी समझाया जाएगा कि पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके छोटे बड़े उद्योगों क्षेत्र पर बाकी फ़ायदा। देखो अभी तक तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं रहा है। ये जो 42,000 कुछ बोले जा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट से दर्ज कुछ बच्चे नाम हैं, ये अभी तक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नाम नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक रजिस्टर्ड संस्थानों ने ही नहीं किया है। जो संस्थान है रजिस्टर्ड संस्थान, मतलब अच्छी खासी कंपनी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कहाँ से नौकरी मिलेंगी यार। कुछ जो 42 कुछ और थे अलग अलग यार। ये एक तो रोज़गार पोर्टल है ना, अब इन्होंने एक का नाम नहीं लिया कि कौन सा पोर्टल है। ये अलग अलग उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल, हरियाणा रोज़गार पोर्टल, मिस्त्री पोर्टल, पता नहीं कितने रोज़गार पोर्टल बना दिए इन्होंने। अब एक प्रॉपर नाम लेते। अगर उद्यम की बात करें, उद्यम मेमोरेंडम, तो उसकी बात करते हैं तो उसके ऊपर 42 कुछ रजिस्ट्रेशन हो रखे थे। वो 42 हो सकता है कि बच्चों ने कर दिए हों, क्योंकि उसके नीचे आया हुआ था अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें, ऐसे कुछ ना कुछ कर दिया हो। तो वो हो सकता है कंपनी नहीं हो, लेकिन इंडस्ट्री दिखाई जा रही है वहाँ पर, इंडस्ट्री में कुछ बच्चों ने कर दिया हो गलती से। तो अभी तक इनके मुताबिक ये बोला जा रहा कि अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड जो संस्थान है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो भाई क्या बताएं अब।
अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कंपनियां जॉब देने के लिए आगे नहीं आएंगी, तो मेरे भाइयों आप लोगों को जॉब कहाँ से और कैसे मिलेगी? मुश्किल है। रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना, एक मतलब प्रॉपर अच्छी कंपनी होनी चाहिए। वो ये खुद बोल रहे हैं कि अच्छी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किए नहीं है, तो भाई ऐसे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी बढ़िया ने कर दिया होगा भाई मेरे दुकान पर काम करने के लिए 5 बंदों की आवश्यकता, मैं दूंगा हर 7,000 एक बंदे को कहीं ऐसे रजिस्ट्रेशन करती हूँ ठीक है, तो भाई ऐसे रजिस्ट्रेशन काम नहीं चलेगा। तो क्या बताएं यार, अब क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, कंपनियां कर नहीं रही हैं और अधिकारी वेट कर रहे हैं, उनको चलाने आ नहीं रहे हैं कि कैसे क्या पोर्टल पर कुछ काम होगा। ये पहले तो आना अधिकारियों ने ट्रेनिंग दिया हूँ, तो मैं आना ट्रेनिंग दिया हुआ पोर्टल कैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि बेचारे थोड़े अधिकारी हैं, थोड़े पुराने आदमी हैं उस टाइम के, उनका किसी का कंप्यूटर सिकोड़ा को नहीं हुआ है, गलती उनकी को नहीं हुआ है, बाद में कंप्यूटर आए हैं तो किसी ने कौन कंप्यूटर चलाना आंदा हुआ। पहले अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी जाएगी भाई, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाने के बाद जो मालिक हैं संस्थानों के, उनको समझाया जाएगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद जो है बच्चों को जॉब मुहैया करवाई जाएंगी। अगले सप्ताह ऐसे बोल रहे हैं लगातार, पता नहीं कब जा करके बच्चों को एक अच्छा खासा रोज़गार दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।